हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ बाइकॉन्वेक्स थिन लेंस इज prepared फ्रॉम ग्लास और रिफ्लेक्टेड दे रखा है 1.5. द टू बॉन्डिंग surfaces हैव इक्वल रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर ईच. वन ऑफ द surface is silvered फ्रॉम द आउटसाइड मेक इट रिफ्लेक्टिंग. आगे दे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर थिन लेंस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. यानी कि आपके पास वो फाइनल इमेज बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर होगा. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट रखे यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट तो यानी कि लेंस की एक तरफ सिल्वरिंग कर रखी है आपके पास, तो कैसे बिहेव करता है मिरर की तरह. तो कह सकते हैं कि जो आपका की कॉन्सेप्ट हो सिल्वरिंग ऑफ लेंस. सिल्वरिंग ऑफ लेंस तो सिल्वर करने के बाद आपका कैसे बिहेव करता है वो एक मिरर की तरह. जैसे आपके पास मान लीजिए लेंस दे रखा है बाइकॉन्वेक्स है, इसका मतलब आपके पास दोनों तरफ रेडियस बराबर होगी और इसकी एक साइड को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया. तो यहाँ पर अब अपने को बताना है कि जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी कहाँ पर बननी चाहिए, यहीं पर बननी चाहिए आपके पास. और देखिए जब सिल्वरिंग करते हैं तो आपका जो इक्विवेलेंट फोकस है वो क्या लिखा जाता है कि 1/Fe. इक्विवेलेंट फोकस क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए रे जाएगी आपके पास तो एक बार तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा आपके पास, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और फिर से रिफ्लेक्शन होगा. यानी कि आपके पास जो लेंस है दो टाइम काम आ रहा है और मिरर एक टाइम. तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकस लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 1/Fm. यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफ लेंस. तो यहाँ पर देखिए पहले तो लेंस की फोकल लेंथ निकाले. फोकल लेंथ क्या होता है आपके 1/F इक्वल टू n-1. n-1 इंटू 1/R1. 1/R1 माइनस 1/R2. तो यहाँ पर n की वैल्यू 1.5 यानी कि बचेगा 0.5 बचेगा -1 करते ही 1/R1. तो यानी कि इस डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर 25 है और इस वाले का 25 इधर है. तो 1/25 ये तो प्लस का होगा. जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है आपके पास वो डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव जनरली. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास. तो यानी कि 1/25 माइनस, अब R2 इस डायरेक्शन में आपके नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25. तो यहाँ से 1/F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोकस आपका यहाँ पर लेंस के लिए 1/25 यानी कि 1/25. तो यहाँ पर फॉर्मूले रखे आपके पास तो इक्विवेलेंट फोकस निकाल सकते हैं अपन. तो 1/F इक्वल टू 1/Fm और फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो हो गया आपके पास. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है अपने को तो फोकस होता है R/2 पर. मिरर की फोकल लेंथ की बात करें आपके पास तो मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास. मिरर जो है वो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है तो उसका फोकस नेगेटिव होता है आपके पास. तो यानी कि माइनस का R/2 और R की वैल्यू 25 है तो 25/2. तो अगर इक्विवेलेंट फोकस निकाले अपन F इक्विवेलेंट तो आपके पास क्या है यहाँ पे 1/F मिरर यानी कि माइनस का 2/25 और 2 टाइम्स ऑफ लेंस है यानी कि, और लेंस का कितना 1/25 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. तो आपके पास ये आ गया फोकस या ये वैल्यू माइनस का 4/25. तो ये फोकस की वैल्यू हो जाएगी अपने पास इक्विवेलेंट फोकस की माइनस का 25/4. ये हो गया सेंटीमीटर. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो आपको साइन कन्वेंशन है उसका ध्यान रखें. तो ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें आपके साइन कन्वेंशन लेके यूज़ कर रखा है तो आंसर ऑटोमेटिक आपके पास क्या था, नेगेटिव. क्योंकि जो लास्ट में जो बनेगा एक मिरर बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, मिरर, और मिरर का फोकस होता है नेगेटिव. तो यहाँ पर आपका आ भी रहा नेगेटिव. तो यानी कि अपने पास इक्विवेलेंट फोकस आ गया और आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों एक ही जगह, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पर है. तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर रखे होते हैं तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर के इस कॉम्बिनेशन के जो मिरर की तरह बिहेव करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखा होना चाहिए. तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या दूरी होती है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी कि अपन U लिखे यहाँ पर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस. आपके पास क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस. तो यानी कि 2 इंटू 25/4 तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 सेंटीमीटर. और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपके पास क्योंकि इक्विवेलेंट कितना माइनस का आ रहा है. तो ये जगह माइनस का 12.5. इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी मिरर के सामने यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है. तो यानी कि आपसे ये पूछा कि जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर होगी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.